Hello and welcome to Indian MLT Education MLT Point। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की एक बार जगह फिर से आ गई ग्रुप 5 की। इसके अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों हेतु चयन परीक्षा 2024 जो पिछले साल भी हुई थी। इसका डेट है, प्रारंभ तिथि है 26/11/2024 से अंतिम तिथि है 10/12/2024 तक। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 26/11/2024 और अंतिम तिथि है 15/12/2024। सीधी भर्ती संविदा भर्ती पदों हेतु जनरल वाहिनियों के लिए 500 रुपये प्रश्न पत्र मतलब फीस है, और केवल मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये। टाइमिंग रखी गई है, शुक्रवार से प्रारंभ है 10/1/2005 से 10 तारीख से परीक्षा प्रारंभ है 2 चरणों में। पहला 7 से 8 बजे तक, दूसरा 1 बजे से 2 बजे तक। टाइम 8:50 से 9 बजे तक 2 घंटे का पेपर होने वाला है। समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 तृतीय श्रेणी में, और पेपर 100 नंबर का आएगा, जिसमें पहले 25 नंबर का सामान्य ज्ञान। तो पहले 25 नंबर का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि आएगी, और 75 नंबर का तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो DMLT के स्टूडेंट की सब्जेक्ट के हिसाब से और नर्सिंग स्टूडेंट के सब्जेक्ट के हिसाब से। मलबे के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु सीमा 1 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है और 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। इसमें लिखा है अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन पद्धति से भरेंगे, किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और लिखा है कि अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिक उल्लेखित कर सकेगा, और विभाग, कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान्य चिन्हित कर सकेगा। इन लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। हाल में पाकिस्तान बोर सैनिकों के प्रत्येक परिवार के अधिकतम अति विशिष्ट कर्मचारियों को, जनगणना के अति विशिष्ट कर्मचारियों को और राष्ट्रीय छात्र NCC के उम्मीदवारों को के पास, जिनके पास C सर्टिफिकेट है, उनको प्राथमिकता। इसमें कुछ आरक्षण भी दिया जाएगा, जैसे अनुसूचित जनजाति 20%, अनुसूचित जाति 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग 27%। जो लोग संविदा के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं, संविदा में होने के लिए, उनके लिए विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष के निरंतर सेवा करने वाले संविदाकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 50% पद तथा विभाग में सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद के 50% तक के पद से कम हो। तो ये पदों की एक बाई विवरण है। तो नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के पद कोड 29, 34, 35, 42 है, और पद संख्या है 55 पदों के लिए ये कर्मचारी चयन मंडल में निकाला गया है। और फार्मासिस्ट के लिए 103 पद हैं, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट के लिए 323 पद रखे गए हैं। OT टेक्नीशियन की 44 पद लगे, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के 46 पद रखे गए हैं, ऑटोमेटिक के 11 पद लगे गए हैं, रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन के 4 पद लगे गए हैं। इन कॉलेजों में जगह है, जैसे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इंदौर, महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर।
इन कॉलेजों में जगह निकाली गई है। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए कुछ पद फिक्स हैं, जिनके पूर्व सैनिक के 5 से 7 पद फिक्स हैं। टोटल संविदा कर्मी और निर्ल ओपन महिलाओं के लिए 65 पद है। और रेडियोग्राफर में योग्यता मांगी गई है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विषय लेकर हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण 10+2 12वीं पास होना चाहिए। प्लस में रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश शहर चिकित्सक परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन का लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए क्या मांगा है? 12+ एवं रोग विज्ञान तकनीकी पैथोलॉजी तकनीक का 10 माह का एवं 1 वर्ष का प्रशिक्षण। चिकित्सा रोग विज्ञान में डिप्लोमा। हमारे प्रदेश से जीवित पंजीयन पैथोलॉजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा DMLT अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा BMLT अथवा 2 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम MMLT मध्य प्रदेश से जीवित। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में 12+ उत्तीर्ण एवं B फार्मा, D फार्मा एवं M फार्मा में उत्तीर्ण। OT टेक्नीशियन में 12+ OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। महाविद्यालय सतना, शासकीय महाविद्यालय सतना में स्पीच थेरेपिस्ट की एक जगह है, वो भी महिलाओं के लिए है। टेक्नीशियन के टोटल 29 पद है। इसमें 11 जनरल वालों के लिए है। इसमें महिलाएं भी और संविदा कर्मी भी आरक्षण है। और EWS के लिए 3, ST के लिए 4 ST के लिए 4, OBC के लिए 7 पद चाहते हैं। परीक्षा हॉल में जाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? बोर्ड की वेबसाइट, डाउनलोड प्रवेश पत्र, काला बॉल पेन, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, जारी एवं अक्षत अंक सूची, फोटोग्राफिंग। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मतलब टाइमिंग रखी गई है। जैसे टेक्नीशियन के लिए अलग टाइमिंग है और अटेंडर के लिए थोड़ा अलग टाइमिंग है। इसीलिए तो 3 घंटे की अवधि प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि के लिए 40 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन वेबसाइट पर आएगा, जो है esb.mp.government.in। इस वेबसाइट पर आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल लीजिए लोग भाई साहब। ऑनलाइन आवेदन भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? अभ्यर्थी का कलर फोटो, आवेदन की जन्मतिथि के प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं की मार्कशीट, अनुसूचित जाति जनजाति का WS का प्रमाण पत्र, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, संविदा कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बोनस संबंधी प्रमाण पत्र। तो फिर से बता दें, प्रारंभिक तिथि 26/11/2024 है और अंतिम तिथि 10/12/2024 है। 15 दिन भरने के लिए 15 दिन दिए गए हैं। ऑनलाइन भरने के लिए 26/11/2024 से 15/12/2024 है। संशोधित के लिए तिथि परीक्षा 10/1/2025 से शुरू हो जाएगी अलग अलग पालियों में। 100 नंबर का पेपर है और टाइम है 9 से 11 और 3 से 5। 500 रुपये जनरल वाले के लिए टिकट वो परीक्षा फॉर्म है। और सभी ST SC OBC वालों के लिए 250 रुपये है। और ऑनलाइन परीक्षा हेतु संसाधित परीक्षा शहर बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये 13 शहर को रखा गया है। इनमें से कहीं पे भी सेंटर आपको मिल सकता है। और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली देने वाली है
और परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न रहेगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि 25 नंबर का आएगा। तकनीकी ट्रेड पे आधारित इसमें 75 नंबर का है, टोटल 100 नंबर का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स हेतु पाठ्यक्रम दिया गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन, फिजियोलॉजी, कम्युनिकेशन, हेल्थ नर्सिंग सिलेबस दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए पाठ्यक्रम दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फार्मा वाले, बी फार्मा वाले, एम फार्मा वाले टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडर के लिए सिलेबस दिया गया है। अप्रूवल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। रेडियोग्राफर डॉक रूम के लिए सिलेबस दिया गया है। ओटी टेक्नीशियन के लिए सिलेबस दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेंटल टेक्नीशियन के लिए सिलेबस दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेते जाए अपना सिलेबस के स्टूडेंट्स। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का सिलेबस दिया गया है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए वो दिया गया है सिलेबस। और ये ईसीजी टेक्नीशियन के लिए सिलेबस दिया गया है। बेसिक ह्यूमन साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोसाइंस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नॉलेज, डायग्नोसिस टेक्नीशियन, ईसीजी रिकॉर्डिंग और लैब अटेंडेंस, डिटेक्शन हॉल अटेंडेंस, ओपीडी अटेंडेंस के लिए भाई साहब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में हाई सेकेंडरी 10+2 स्तर का पाठ्यक्रम चाहिए। भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं बल्ली जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप से है। आवेदक का नाम, माता पिता, पिता का नाम, लिंग पुरुष, जन्म तिथि। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और कोई जानकारी चाहिए हो, मतलब फॉर्म फिलिंग के पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें। तो अभी तो डेट स्टार्टिंग ही हुई है, 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉर्म फिल कर ली, सिलेबस भी स्क्रीनशॉट लेके रखना।